नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एसपी मैनपुरी ने ग्राम सुरक्षा समिति अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति लागू की गई है। एसपी सिटी के निर्देशन में सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्र के गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे तथा सर्दियों में बढ़ने वाली चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के उपाय बताएंगे। ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव में ग्रामीणों की एक निगरानी टीम तैयार करें जो रात्रि में बारी बारी से चौकसी करेगी। थाना व चौकी प्रभारी इन टीमों का मनोबल बढ़ाते हुए नियमित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एसपी सिटी आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मौजूद है सर, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज हुसैनपुर में आज जो ग्राम सुरक्षा समिति का जो गठन हुआ था काफ़ी समय से, तो उसी में आज हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठकर गांव के सभी लोगों से वार्तालाप की है। जो सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी वार्ता की है। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि पुलिस के साथ और जो पब्लिक है उसके साथ समन्वय और बेहतर हो। कोई ऐसी समस्या हो जो हम लोगों पर ना पहुँच रही हो वो भी आराम से हम लोगों को बताई जा सके। और गांव में क्या स्थिति है, गांव में लोगों को किस तरीके से रहना है। दूसरा ये कि अभी विंटर के समय में अंधेरा होने के कारण जल्दी अंधेरा हो जाता है, उसमें चोरी की घटनाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें भी जो ग्राम सुरक्षा समिति है उसको दोबारा से स्टार्ट करना और जो एक्टिव रहे और अपने गांव की खुद की सुरक्षा भी करे। कोई ऐसी कभी बात भी अगर सामने आती है तो वो पुलिस को तत्काल बताई जाए। तो इस तरीके का जो हम लोग अभियान है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और जगह जगह पर जो गांव है वहाँ पर जाकर जो भी जो कमेटी बनी हुई है ग्राम सुरक्षा समिति उससे हम लोग जो बात करेंगे। संकरमल कॉलोनी स्टेशन रोड मैनपुरी स्थित यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आज दंत नेत्र एवं कान जांच का एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बच्चों के दांतों की जांच, कैविटी टेस्ट, ओरल हाइजीन संबंधी सलाह दी। साथ ही आंखों की दृष्टि जांच, पावर टेस्टिंग, आंखों की सामान्य बीमारियों की स्क्रीनिंग भी की गई। कान संबंधी समस्याओं की भी जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने बताया कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्वच्छता की आदत और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिभावकों ने विद्यालय के इस प्रयास की प्रशंसा की। अंत में विद्यालय परिवार ने डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद देते हुए आगे भी ऐसे उपयोगी शिविर आयोजित करने की बात कही। जानकारी देने का मकसद ये है कि बच्चों के दांतों में जो प्रॉब्लम्स हैं दांतों में जो कि दिखाई नहीं देती हैं, पेन होने के बाद ही पता लगता है, तो वो अवेयर हो जाएं और अपने दांतों को ठीक कराएं। जैसे उनमें डेंटल कैरीज है, पायरिया है, तो और भी जो बीमारियां होती हैं या दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, यही एज में बच्चों के दांत ठीक हैं। कितने बच्चों को आज आपने यहाँ पर देखा है? लगभग 40 प्लस हो गए। एक और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वृक्षारोपण अभियान चलाकर हरित आवरण बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर कुछ दबंगों द्वारा हरे भरे पेड़ों का खुलेआम कटान किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है या फिर कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई जीवित पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से किसी भी तरह की रोक टोक या कानूनी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा जिसमें एक गाड़ी पर बड़ी मात्रा में हरी लकड़ियां ले जाते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। सरकार जहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए समय और संसाधन लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों के अवैध कटान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। अब ये देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जिम्मेदारों पर कब तक शिकंजा कसता है। छोटे बच्चों में बढ़ती मोबाइल लत, सोशल मीडिया रील्स का क्रेज और उससे जुड़े हादसों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कड़ा निर्णय लिया। सरकार ने घोषणा की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह बैन किया जाएगा। लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि बच्चे अपना अधिकांश समय मोबाइल पर बिता रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक विकास क्षमता प्रभावित हो रही। खासकर रील बनाने की आदत ने छोटे बच्चों को जोखिम भरी गतिविधियों की ओर ढकेला है, जिससे कई हादसे भी सामने आए हैं। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर ना तो अकाउंट बना सकेंगे और न ही किसी तरह की सामग्री देख सकेंगे। जब हमारी टीम ने लोगों से इस फैसले पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये कदम बच्चों के भविष्य
भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कई अभिभावकों ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि इससे बच्चों में पढ़ाई और खेलकूद की रुचि बढ़ेगी। क्योंकि 16 साल का मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट्स के लिए ना ये चीज़ बैन करी गई, और मैं तो हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को मोबाइल से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए है क्या कि ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, हम भी समझते हैं, बट अगर आप इसका मिसयूज करेंगे, और जो कि ज़्यादातर बच्चे इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो ये उनका जो स्टेप है ये स्वागत योग्य है। तो भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए अगर इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं तो लगाइए, क्योंकि बहुत तगड़ा हम लोग डिस्ट्रैक्शन में हाथ में लेकर घूम रहे हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये सराहनीय है और प्रशंसा करता हूँ उसकी। जनपद मैनपुरी के लिए गर्व का विषय है कि नवीनतम IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम रैंकिंग में मैनपुरी ने पूरे प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली का प्रतिबिंब है, बल्कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति उनकी गंभीरता भी दर्शाती है। मैनपुरी लगातार कई महीनों से IGRS की टॉप 10 सूची में बना हुआ है। शिकायतों के तुरंत व प्रभावी निस्तारण के लिए जिले के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयास अब सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में आने वाली शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जाती है और फरियादियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। उन्होंने इसे जिले की बड़ी उपलब्धि बताया। डीएम ने ये भी विश्वास जताया कि आने वाले महीनों में मैनपुरी की रैंकिंग और बेहतर होगी तथा जिले की टीम इसी उत्साह के साथ कार्य करती रहेगी। ये खुशी की बात है कि मैनपुरी जनपद IGRS में यानी जन शिकायतों और जन समस्याओं के निवारण में पिछले कई महीनों से टॉप 10 में बना हुआ है, और इस बार भी उसको 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। हमारी कोशिश ये है, मेरी और मेरे सहयोगी अधिकारी गण की, कि जो भी शिकायतें आती हैं उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो और जनपद की रैंक 6वीं से और ऊपर बढ़े। सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य है वो ये है कि सामान्य जनता को संतुष्टि हो, सामान्य जनता संतुष्ट हो हमारे कार्य के प्रति, और यदि उनकी कोई शिकायतें हैं, कोई मांग है, तो नियमानुसार उसका शीघ्रातिशीघ्र निवारण हो। सर क्या लग रहा है कि मैनपुरी जनपद फर्स्ट रैंक में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि रैंक अच्छी आना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ मैनपुरी जनपद के निवासियों को अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो, उनकी संतुष्टि सबसे ऊपर है। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में बुधवार को हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना जीटी रोड पर लखवारा के पास उस समय हुई जब तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैदल चल रहे व्यक्ति से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैदल व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सड़क से उठाया और अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलते ही कुरावली थाना प्रभारी ललित भाटी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद में अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं द्वारा वंदे मातरम न बोलने के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता धीरू राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और इसी कारण उनका रुख वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार सदन में जब अमित शाह ने गौ तस्करी पर बात की तो विपक्षी दल सदन छोड़कर चले गए। इससे साफ दिखाई देता है कि ये पार्टियां सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। धीरू राठौर ने कहा कि विपक्ष का रवैया देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों को मुस्लिम पार्टी घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम देश का सम्मान है और इसके सम्मान में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और वे संविधान व देश का सम्मान करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां जो है इनको देश के विकास से और देश की तरक्की से कोई वास्ता नहीं है। ये सब मुस्लिम परिस्थ लोग हैं। अब अखिलेश यादव जी एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष न होके नमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुल्ला मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, तो उनको तो स्वाभाविक है कि वंदे मातरम से ऐतराज होगा ही होगा। उन्होंने आज तक कभी वतन परस्ती की बात नहीं की। हमेशा जब जब बात आई, जैसे कल सदन में चर्चा हो रही थी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी जवाब दे रहे थे, तो एक विषय बहुत अच्छा आया
और उन्होंने कहा कि जब मैंने कांग्रेस के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू जी पे जवाब दिया तो कांग्रेसियों को दिक्कत नहीं हुई, इंदिरा जी पर बोले तो कांग्रेसियों को दिक्कत नहीं हुई, राजीव पे बोले तो कांग्रेसियों को दिक्कत नहीं हुई। जब हमने घुसपैठियों पे चर्चा शुरू की तो कांग्रेसी अपना सदन का वॉकआउट कर बाहर चले गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मुस्लिम परस्त लोग हैं, इनको केवल और केवल मुस्लिमों की चिंता है, बाकी किसी देश में किसी और व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। देश कहाँ जा रहा है? वंदे मातरम बोलने से परहेज क्यों है आपके सांसद? देश कहाँ जा रहा है? जिंदा जला दिया क्या? आप बताइए, पासी उसको चारपाई पे बांध के जला दिया। जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में परहेज कह रहे हैं, धरती माँ से बड़ा कौन है? अगर धरती माँ से बड़ा कुछ हो तो बताओ। आजम खान साहब क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अरे धरती माँ से बड़ा कोई। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। टीवीएस शोरूम जेल चौराहे के पास दूध बांटकर लौट रही एक दुधिया को तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दुधिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। सीओ सिटी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है और दोषी को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद रहकर मांग की है कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया जाए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव व शोक का माहौल है। स्थानीय लोग लगातार सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी शाम को कंट्रोल से मालूम पड़ा कि एक एक्सीडेंट हो गया है जेल तिराहे के आसपास, तो तत्काल कोतवाली पुलिस पहुंची है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक बुलेट संख्या UP 84 AL 8251 उससे 3 लड़के सवार थे और ये दूसरा व्यक्ति जो साइकिल से शायद था, जिस पर खाद लगी हुई थी और उस पर दूध उसके पास था। अचानक दुर्घटना हुई, उस पर ऑन स्पॉट जो साइकिल सवार था उसकी स्पॉट हुई। उसका नाम अरविंद सना बुंडा का है, प्रजापति है, जो नगला सुमन चौधरी के गाँव का रहने वाला है। यातायात पुलिस द्वारा ईशन नदी पुल पर जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार किया गया और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। यातायात विभाग के धर्मेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आती है और लोगों को जान सुरक्षित रहती है। यातायात पुलिस द्वारा मौके पर वाहनों को सुचारू रूप से चलाने हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए। चंदेल ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने और दूसरे का ख्याल रखें।